एक गांव में एक नहर थी। नहर के पास ही एक आम का पेड़ था। पेड़ पर बहुत सारे आम लगते थे और उसी पर एक चुड़ैल रहती थी। वह पूरी सर्दियां आम लगने का इंतज़ार करती थी क्योंकि उसे आम बहुत पसंद थे। फिर जैसे ही गर्मी में आम लाने शुरू होते हैं, चुड़ैल आम को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतने अच्छे और ताज़ा आम! वाह वाह, बस ये आम बड़े होने दो, फिर मैं मज़े से आम खाऊंगी। हा हा हा। फिर कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और कुछ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर बैठा एक बूढ़ा आदमी उन्हें पूछता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो वो बताते हैं कि आए दिन इस पेड़ की वजह से यहाँ पर हादसे हो रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा ही झुका हुआ है। बच्चे इस पर लटक कर नदी में कूदते हैं और कल एक बच्चे को बहुत चोट भी आई है। तो गांव वाले चाहते हैं कि इस पेड़ को यहाँ से हटा दिया जाए। चुड़ैल ये सब सुनकर सकपका जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या करे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये पेड़ कट गया तो मैं रहूँगी कहाँ? ये तो मेरा घर है और मैं आम कहाँ से खाऊँगी? फिर हरिया और मोनू उस पेड़ को काट देते हैं और धीरे धीरे चुड़ैल के देखते ही देखते वह पेड़ नदी में गिर जाता है। लेकिन चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और वह भी नदी में गिर जाती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा घर उजाड़ दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं अब कहाँ रहूँगी? क्या? चुड़ैल को आखिरकार उस पेड़ को छोड़कर आना ही पड़ता है। वह आना तो नहीं चाहती थी। फिर वह इधर उधर घूमने लगती है और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है। रात हो जाती है लेकिन उसे किसी भी पेड़ पर कोई आम नहीं दिखता और कुछ खाने को भी नहीं मिलता। तभी वह देखती है कि मोहन 2 थैलियों में आम ले जा रहा है। वो आम को देखकर ललचा जाती है और उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। मोहन घर जाकर आम की थैलियाँ रखता है और अपने बच्चों को आवाज़ लगाता है। तभी पिंकी के पेट में दर्द हो जाता है और उसके पेट दर्द के चक्कर में सबका आम से ध्यान हट जाता है और कोई आम नहीं खाता। सब लोग सो जाते हैं। सारे आम रसोई में ऐसे ही रखे थे। तभी वहाँ चुड़ैल आती है और रसोई के अंदर आ जाती है और आमों को देखकर आमों पर टूट पड़ती है और उन्हें ऐसे खाती है जैसे उन्हें जन्मों से आम ना मिले हो। और देखते ही देखते वह सारे आम चट कर जाती है और गुठलियाँ वहीं फेंक देती है। फिर सुबह होने पर पिंकू और पिंकू स्कूल के लिए तैयार होते हैं और अपनी माँ से आम लेने को कहते हैं। तो उसकी माँ रसोई में जाती है और देखती है कि एक भी आम नहीं बचा है तो वो गुस्से में पागल हो जाती है और पिंकू को आवाज़ लगाती है। लेकिन पिंकू बताता है कि उसने एक भी आम नहीं खाया। तो वो दोनों अचंभे में पड़ जाते हैं। लेकिन थोड़े दिन में वह ये बात भूल जाते हैं। पर चुड़ैल रोज़ अपने आम का खाने का जुगाड़ कर ही लेती। अब तो पूरे गांव में ही यह होने लगा और गांव वालों को चिंता होने लगी। एक दिन कुएं पर कुछ औरतें इस बारे में ही बातें करने लगी। लेकिन चुड़ैल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह आम चुरा कर खाती है। अब काफ़ी दिन हो जाते हैं। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन सब गांव वाले आम चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। वो एक आम का टोकरा रख देते हैं और उसके आसपास जाल फैला देते हैं और इधर उधर छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ चुड़ैल आती है। आमों से भरा टोकरा देखकर उसका जी ललचा जाता है और वो वहीं आम खाने बैठ जाती है और सारे आम देखते ही देखते खा जाती है। इतनी साफ गुठलियाँ देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि एक चुड़ैल का है। और फिर वो जाल खींच देते हैं तो चुड़ैल जाल में फंस जाती है। सब गांव वाले उसके पास आते हैं तो चुड़ैल उसको सारी कहानी बता देती है। चुड़ैल को कहानी सुनकर गांव वाले सोचते हैं कि गलती तो उनकी ही है। फिर एक बूढ़ा आदमी चुड़ैल को दूसरे आम का पेड़ बताता है जहां वो रह सकती थी। तो चुड़ैल मान जाती है और उस आम के पेड़ पर जाकर रहने लगती है।